चुनाव हुआ था तो ये बिहार के मतदाता सही थे जब इनको आपकी जरूरत थी, और जब आपने बिहार विधानसभा होने वाला है और जब आपको ये महसूस हो चुका है कि बिहार में आपकी सरकार उखड़ने वाली है, आप सत्ता से दूर होने वाले हैं, तो आप चोर दरवाजे से बिहार की जनता के वोट के अधिकार को छीनते हुए सत्ता पे हासिल होना चाहते हैं। कि फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव तक इस कार्यक्रम को स्थगित किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चुनाव हो जाने दीजिए, सरकारें बन जाने दीजिए, इसके बाद पूरे इत्मीनान से अपने निरीक्षण करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर यहाँ की जनता का क्या कसूर है? यही कसूर है ना, ये आपके अथक प्रयास के बाद भी आप बिहार में सत्तासीन नहीं हो पा रहे हैं। यही दोष है ना बिहार की जनता का। अमित शाह जी पूरी चाणक्य नीति फेल है उनकी, तो क्या बिहार आप मनमाना ढंग से सत्ता हासिल करना चाहते हैं? ये वोट के सवाल नहीं है, पहले तो आपके संवैधानिक अधिकार पे ये हमला है। आपका इसके साथ साथ जितने भी सरकार के लाभकारी योजनाएं हैं उससे आप वंचित रह जाएंगे। बिहार से इस आवाज को बुलंद करते हुए केंद्र की सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो ये बिहार के मतदाता सही थे जब इनको आपकी जरूरत थी, और जब आपने बिहार विधानसभा होने वाला है और जब आपको ये महसूस हो चुका है कि बिहार में आपकी सरकार उखड़ने वाली है, आप सत्ता से दूर होने वाले हैं, तो आप चोर दरवाजे से बिहार की जनता के वोट के अधिकार को छीनते हुए सत्ता पे हासिल होना चाहते हैं। ये बिहार की धरती है साहब, ये आजादी के टाइम से ही क्रांतिकारी रही है, ये वीरों की शहीदों की धरती रही है साहब, आपकी मनमानी यहाँ चलने वाली नहीं है। वोट पुनरीक्षण के नाम पर मोदी जी और हमारे माननीय नीतीश जी दलितों की बात करने वाले, वंचितों की बात करने वाले, शोषितों की बात करने वाले, हमारे जीतन राम मांझी जी, हमारे चिराग पासवान जी, ये तमाम नेता इस मुद्दे पे चुप्पी बना बैठे हैं। तो मोदी जी राशन की बात करते हैं, मोदी जी सड़क की बात करते हैं, मोदी जी रेलवे की बात करते हैं। अरे साहब, यहाँ पे रोजगार की जरूरत है, आप फैक्ट्री लगवाने का बात कीजिए। अगर यहाँ पे रोजगार के लिए कल कारखाने होते तो क्या हमारे बिहार के भाई, हमारे बिहार के चाचा, हमारे गार्जियन विवश होके क्या गुजरात और महाराष्ट्र जाने का काम करते? आज इस वोट पुनरीक्षण पे आप देखे होंगे, महसूस किए होंगे, आपके अगल बगल ऐसे बहुत परिवार हैं जो कि सालों से आजीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, अन्य राज्यों में बैठे हुए हैं। वो कहां से अपना डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे? तो अगर वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनका वोटर का अधिकार छीनने वाला है साथियों। तो इसके लिए हमारी इंडिया गठबंधन की जितनी भी घटक दलें हैं पूरी ताकत के साथ रोड पर बैठी है। ये बहुत ही कड़ा नियमावली था, लेकिन चुनाव आयोग के समक्ष जब हमारे गठबंधन के नेता लोगों ने विरोध किया, जब पूरे बिहार से विरोध की आवाज बुलंद होकर दिल्ली तक पहुंची, तो चुनाव आयोग इसमें थोड़ा बहुत नियमावली में संशोधन किया है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव तक इस कार्यक्रम को स्थगित किया जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चुनाव हो जाने दीजिए, सरकारें बन जाने दीजिए, इसके बाद पूरे इत्मीनान से अपने निरीक्षण करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये गरीबों की धरती है। यहाँ पे बेरोजगार लोग हैं, सभी लोग बाहर रोजगार के चलते पलायन कर चुके हैं। तो क्या आप उन सभी लोगों के वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं? मोदी जी, आपने जो बिहार के विकास के प्रति दोगला रुख अपनाया है, आखिर यहाँ की जनता का क्या कसूर है? यही कसूर है ना, ये आपके अथक प्रयास के बाद भी आप बिहार में